तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 का। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था क्लास 6 का 8 जो चैप्टर था, ठीक है, बीजगणित अलजेब्रिक का, इसका हम लोग क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय हम लोग देख लिए थे। अगर वो वाला वीडियो आपको नहीं देखे हैं, सॉरी, वो वाला अगर वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में उसका हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए तिल्लियों का बात किया गया है। माचिस का तिल्ली यहाँ पर दिया हुआ है। माचिस का तिल्ली से हम लोग को क्या बनाना है, अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD बनाना है। जैसे यहाँ पर L बना हुआ है, U बना हुआ है, E बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर बात होता है चर का भी यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये L क्या है, L है, ठीक है। L में देखिए कितना को तिल्ली से बना है L, ये देखिए ये फर्स्ट तिल्ली, ठीक है, फर्स्ट तिल्ली, और ये सेकंड तिल्ली, यानी कि दो गो तिल्ली से क्या बना है, हम लोग का L बना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बराबर में लिखिए 2, ठीक है, और यहाँ पर एक गो चर लिखना है। चर का मतलब यहाँ पर हम लोग एक n लगा देंगे, क्या लगा देंगे, n, ठीक है। अब चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले चर क्या होता है, ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में बताए थे चर क्या होता है। चर जो हम लोग का होता है ये x, y, z, n, a, b, c, ये हम लोग का क्या होता है, चर होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, चर होता है। जैसे x, y, z, n, a, b, c, ये सब हम लोग का चर होता है, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे में हम लोग क्या लगा रहे हैं, n लगा रहे हैं, यानी कि ये भी एक क्या है, हम लोग का चर है। तो यहाँ पर हम लोग कितना को तिल्ली से L बना है, एक, और दो को तिल्ली से हम लोग का n बना है, तो हम लोग का 2n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग तिल्ली गिनेंगे, कितना ठो है, ये एक तिल्ली, ये दूसरा तिल्ली, और ये तीसरा तिल्ली, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3n, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर भी हम लोग काउंट करते हैं, ये एक तिल्ली, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो बराबर यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर 4n कर दीजिए, समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों आपको फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, 3 क्वेश्चन था, A, B, C, ये सब बना लिए। अब चलिए दूसरा नंबर, तिल्लियों से बने हुए वर्गों के नामांकित प्रतिरूपों को देखिए और वो नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, देखना है और वो नियम ज्ञात करना है। इसको भी सेम जैसे ये वाला बनाना है, इसको भी वैसे ही हम लोग को बनाना है। तो देखिए बच्चों, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। ये सबको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी में सबसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक हम लोग का वर्ग बना हुआ है, कितना तिल्ली मिलकर, ये पहला तिल्ली, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा तिल्ली, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4n लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम जैसे 1 नंबर बना रहे थे 2 नंबर, वैसे खाली चित्र अलग है। यहाँ पर देखिए 2 गो वर्ग है, 1, 2 गो वर्ग है, तो कितना गो तिल्ली होगा बताइए। देखिए 1, मेरे साथ गिनिए, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, ठीक है, 5, 6, और ये 7, यानी कि कितना गो तिल्ली होगा, 7 गो तिल्ली होगा, यानी कि 7n कर देंगे, समझ में आ रहा है। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, और ये 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर में हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 10n, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर, देखिए 4 नंबर काउंट करते हैं। चलिए यहाँ पर काउंट करते हैं, सबसे पहले इस तरह से गिनेंगे, लकीर देखें, यहाँ पर ये देखिए 1 हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यानी कितना को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये 8 9 10 11
12 13 कितना हुआ है 13 तो है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 13n। समझ में आया? चलिए ये हम लोग आंसर समझ में आ गया। इस तरह से आपको 1 नंबर और 2 नंबर को बनाना है। अब देखिए बच्चों ये तो ख़त्म। अब तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 7 अधिक है। ठीक है, 1 से कितना अधिक होना चाहिए 7। जब यहाँ पर अधिक बोला तो हम लोग को क्या करना चाहिए प्लस करेंगे। तो इसका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 1 से 7 अधिक है बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1 से 7 यानी कि 7 को प्लस कर देंगे 7। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। 1 से 7 अधिक है यानी कि 1 से 7 अधिक है, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे ना। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को वह संख्या ज्ञात करना था। तो वह संख्या कौन सा है, x + 7 है। x + 7 किससे, x से 7 अधिक है। ठीक है, ये वाला x + 7 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए तो देखिए बच्चों ये 3 नंबर समझ में आ गया। अब 4 नंबर, गीता की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, गीता नाम की कोई लड़की है जिसका जो उम्र है वो y वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए गीता की उम्र यानी कि जो गीता है, ठीक है, गीता की उम्र कितनी है 20 है। ठीक है, 20 है, अभी 20 है। अब 5 साल पहले गीता की उम्र क्या थी, तो हम लोग यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 15। यानी कि 5 साल पहले गीता की उम्र जो थी वो 15 वर्ष थी। तो हम लोग क्या किए, हम लोग 20 से 5 को माइनस किए ना, 20 से 5 को माइनस किए तो पता चला कि गीता की उम्र कितना है 15 है। तो यहाँ पर भी हम लोग का सेम इक्वेशन बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लिखना है गीता की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। तो यहाँ पर मेरे साथ लिखिए 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर लिखिए गीता की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु इक्वल टू लिखिए y वर्ष। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए 5 वर्ष पूर्व गीता की आयु। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे y को यहाँ पर लिखेंगे और इससे 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यह हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों 4 नंबर समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर y की जगह में, ठीक है, y की जगह में हम 20 रखते हैं तो 20 यहाँ पर 20 रखते तो यहाँ भी 20 आता। अब 20 से इसको माइनस करते तो 20 आ जाता ना। ठीक है, तो हम लोग को गीता का उम्र निकल के आ जाता हम लोग का 15 जो हम लोग अभी निकाले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को गीता का जो वर्तमान आयु y दिया हुआ है। ठीक है, क्या वैल्यू क्या दिया हुआ y दिया हुआ है और उसके बाद पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व गीता की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो y - 5 क्या होगा y - 5। हम लोग बीज गणित पढ़ रहे हैं तो इस तरह के हम लोग को इक्वेशन, ठीक है, समीकरण हम लोग को बनाना होगा इस तरह के। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब 5 नंबर क्वेश्चन है। एक बांस की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। ठीक है, एक बांस की लंबाई कितना मीटर है 8 मीटर है। इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट दिया जाता है। ठीक है, काट लिया जाता है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉपी में 5 नंबर को। तो देखिए बच्चों ये एक बांस का टुकड़ा है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है कितना है 8 मीटर है बच्चों। कितना मीटर है 8 मीटर है। अगर हम 20 से टुकड़ा करते हैं और ये वाला जो पार्टी होता है हम लोग का x होता है और इधर वाला जो बम्बो है, ठीक है, यानी कि जो बांस है इसका हम लोग लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 8 से x को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 8 से x को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो भाग है वो हम लोग का निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, वो कितना है वो 4 मीटर है। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई 4 मीटर है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे 8 से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो ये वाला भी हम लोग का 4 मीटर हो जाएगा। तो यही हम लोग को करना है कि
ये वाला जो भाग है, दूसरा वाला भाग को हम लोग किस तरह से निकालें। ये देखिए, ये हम लोग का एक बांस का लंबाई दिया हुआ है और ये पहला टुकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 8 से हम लोग x को माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों 5 नंबर लिखिए। सबसे पहले बांस की लंबाई, यहाँ पर लिखिए बांस की लंबाई, ठीक है। बांस की लंबाई कितना है, 8 मीटर है। अब इसके बाद देखिए ये एक टुकड़ा है, ठीक है, यानी कि लिखेंगे एक टुकड़ा बराबर लिखेंगे x मीटर, ठीक है। ये क्या है, x मीटर है। तो दूसरा टुकड़ा हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा टुकड़ा हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। क्या करेंगे, हम लोग 8 से x को घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का निकल के आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर। दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से x को घटा देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पिंकी रिंकी की छोटी बहन है, ठीक है। रिंकी की छोटी बहन कौन है, पिंकी है। तो पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं यदि रिंकी की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिंकी की आयु कितना है, x वर्ष यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है। तो सबसे पहले 6 नंबर लिखिए और यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले समझिए, हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि जो रिंकी की छोटी बहन है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रिंकी की छोटी बहन, ठीक है। रिंकी की छोटी बहन कौन है, पिंकी है। यहाँ पर लिखते हैं पिंकी। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि रिंकी की आयु x वर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि रिंकी की आयु कितना है, x वर्ष है, ठीक है। कितना वर्ष है, x वर्ष है। तो यहाँ पर और इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि रिंकी से 5 वर्ष छोटी है पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, ठीक है। कितना वर्ष छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। पहले समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए पिंकी है, ठीक है। ये रिंकी है। ये कौन है, रिंकी है और ये पिंकी है, ठीक है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि रिंकी का आयु x वर्ष है, ठीक है। हम लोग को रिंकी का आयु नहीं पता। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो रिंकी है वो पिंकी से 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष क्या है, छोटी है। कौन, ये जो लड़की, इसका नाम है पिंकी, ये इससे 5 वर्ष छोटी है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पिंकी की आयु निकालना है, ठीक है। पिंकी की आयु हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए पिंकी लिखिए इक्वल टू, हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, x से, देखिए बच्चों x से, यानी कि रिंकी की आयु से 5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिंकी -5, ठीक है। तो रिंकी की आयु कितना है, x है, तो x -5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर।